हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है ग्लिसराइड। द फैटी एसिड ऑफ कॉमन ट्राइग्लिसराइड आर लॉन्ग स्ट्रेट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अबाउट 10 to 12 to 20 कार्बन एटम। तो जनरली क्या बोल रहे हैं कि जब हम फैटी एसिड कॉमनली ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड जब बात करते हैं तो क्या होता है, उनमें एक स्ट्रेट चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, और कितने कार्बन होते हैं तो 12 to 20 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर 16 दिया है, मतलब 12 to 20 के बीच में हमको इतनी लॉन्ग चेन मिलेगी। मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। सम ऑफ कॉमन फैटी एसिड आर सैचुरेटेड while other are unsaturated। अब इसमें भी क्या बोला है कि फैटी एसिड वाला जो पार्ट होता है उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। अब उसमें से कुछ सैचुरेटेड होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड चेन होती है। ठीक है, मेनी नेचुरली ऑकरिंग फैटी एसिड कंटेन 2 or 3 डबल बॉन्ड। अब नेचुरली ऑकरिंग फैटी एसिड जो होते हैं, ये जो लॉन्ग चेन हमको दिख रही है, इसमें क्या होता है, कभी कभी डबल बॉन्ड होता है, कभी ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल ट्रिपल बॉन्ड के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। The fat or oil with this unsaturated carboxylic acid are known as polyunsaturated fat or oil। ठीक है, तो हम ऐसे इसको क्या बोलते हैं, फैट और ऑयल विथ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल। द फर्स्ट डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कॉमनली ऑकर बिटवीन C9 and C10। तो पहला डबल बॉन्ड जो मिलेगा हमको वो C9 और C10 के बीच में मिलेगा। और ये डबल बॉन्ड जो होता है वो कॉन्जुगेट सिस्टम में भी नहीं होता। ऐसे नहीं कि हमको कंटिन्यू डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे मिलेगा, कॉन्जुगेशन इसमें नहीं होता है। बट C9 एंड C10 से पहला डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा और फिर बीच बीच में ऐसे रहते रहेगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूसली रहेगा। अब ट्राइग्लिसराइड के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल जिसमें सब के सब फैटी एसिड कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो देख सकते हैं हम ये कैसे हैं, आइडेंटिकल है। ठीक है, ये सारा ग्रुप कैसे है, हमारा आइडेंटिकल है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सिंपल ग्लिसराइड। और अगर वो आइडेंटिकल नहीं रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा मिक्स ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इन जनरल particular fat or oil consists of not only straight triglyceride but of the complex mixture of triglyceride। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर फैट और ऑयल में हमको एक सिंगल टाइप का ट्राइग्लिसराइड नहीं मिलेगा, हमको मिक्सचर मिलेंगे। ठीक है, मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड मिलेगा। ठीक है, therefore composition of fat and oil usually expressed in the term of percentage of various acid obtained from इट बाय द सोफिनिफिकेशन। तो हम देख सकते हैं इसमें हमको डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड मिल रहे, जैसे पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड। तो जब हम सोफिनिफिकेशन करेंगे तब हम इसके परसेंटेज के बारे में बात करते हैं कि कितने परसेंटेज पाल्मिटिक एसिड हमको फॉर्म हुआ, या स्टेरिक एसिड फॉर्म हुआ है, या ओलिक एसिड हमको मिला है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के फॉर्म में। दिस Triglycerides are further classified on the basis of their physical state at room temperature into fat and oil। अब उनके physical state पे क्या होता है और क्लासिफिकेशन होता है। मेजर एसिड एसोसिएट विद द फैट एंड ऑयल आर पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, मेजरली जो एसिड जो होते हैं जो फैट और ऑयल के साथ हमको देखने को मिलते हैं वो होता है पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड ओलिक एसिड। तो ये था हमारा टॉपिक ग्लिसराइड के बारे में।